नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सुशील नैन, मेडिगाइडर ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से। आज हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया में किस तरह की स्टडी होती है, बच्चे का एडमिशन कैसे होता है, जो जनरल मेडिसिन का कोर्स है वो कितने साल का है, कैसे वहाँ पे जाके बच्चा स्टडी अपनी कर सकता है और किस टाइप से एडमिशन प्रोसेस को हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहले जब एक स्टूडेंट मेडिकल, हम दो चीज़ों में डील करेंगे, एक लैंग्वेज कोर्स में और एक जनरल मेडिसिन। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी कि हमें 1 साल का वीज़ा चाहिए, कोई भी कोर्स में चाहे हमारा आप एडमिशन करवा दीजिए। तो उसके लिए एक मैं बेस्ट ऑप्शन आपके सामने लेके आया हूँ, लैंग्वेज कोर्स का। लैंग्वेज कोर्स का जो एडमिशन है वो एडमिशन 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स एडमिशन है। उसके बाद बच्चा रशिया में हायर स्टडी में एडमिशन भी ले सकता है। जैसे ही उसको लैंग्वेज आनी स्टार्ट हो जाती है तो वो हायर स्टडी में एडमिशन ले सकता है, जैसे कि किसी भी बैचलर कोर्स में, या जनरली मोस्ट प्रॉब्ली यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में कोर्स है, लेकिन फिर भी 1-2 सब्जेक्ट जो है वो रशियन में पढ़ाए जाते हैं। लैंग्वेज कोर्स अगर उसको कंप्लीट कर लेगा तो वो रशियन सीख जाएगा। रशियन सीखने के बाद वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है रशिया के अंदर। मैं सब स्टूडेंट्स को कहूँगा, जो भी मुझे सुनेंगे देखेंगे, आओ रशिया चलें, आओ रशिया चलें। उसका मतलब ये है कि 1 साल के लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लो और वहाँ जाके रशियन सीखो, और वहाँ पे जाके अपने इंडिया के लिए बहुत फ्रेंडली कंट्री है और बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ जाके अपनी ड्रीम्स को पूरा करो। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा? मान लीजिए कोई भी एक बच्चा 10th पास, एज कोई भी हो उसकी, चाहे 60 साल की एज हो तब भी वीज़ा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ एक लैंग्वेज कोर्स है। सबसे पहले बच्चा हमारे पास आता है, उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट रिक्वायर है 10th की मार्कशीट। 10th है, 10+2 है, यानी कि दोनों अगर है तो भी अच्छा है। अकेला 10th है तो भी वीज़ा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट प्लस पासपोर्ट मुझे दे। उसके बाद मतलब हमारी कंपनी में सबमिट कराए, हम उसको ट्रांसलेट कराएंगे। ट्रांसलेट यानी कि उसके डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे। ट्रांसलेट होने के बाद हम उसका ऑफर लेटर मंगवाएंगे। ऑफर लेटर विदिन 10-15 डेज में आ जाता है। ऑफर लेटर जैसे ही आता है उसके बाद हम बच्चे का इन्विटेशन लेटर मंगवाएंगे। इन्विटेशन लेटर आने के बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा विदिन 14 वर्किंग डेज में आ जाता है। वीज़ा आते ही बच्चे का फ्लाइट टिकट होने के बाद, टिकट से पहले बच्चे के 2 चीज़ों की हमें यहाँ रिक्वायर पड़ेगी। HIV P1 P2 टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट है। बहुत सारे एजेंट्स इसके लिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन ये मात्र 900 रुपये का चार्ज है और हम सिर्फ 900 रुपये ही चार्ज करेंगे बच्चे से। दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट डॉक्टर लाल पाथ लैब से अपना HIV P1 P2 टेस्ट क्लियर कराएं और उसकी रिपोर्ट विदिन 1 डे आ जाती है। जैसे ही मेडिकल क्लियर हो जाता है उसके बाद वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के बाद बच्चे का फ्लाइट टिकट होने के बाद बच्चा जब रशिया की धरती पे जाता है, जनरली मोस्ट प्रोबेबली कनेक्टेड फ्लाइट से जाते हैं, या डायरेक्ट फ्लाइट अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बहुत चीप रेट में भी आ जाती है डायरेक्ट फ्लाइट। तो 35 से 40 हज़ार रुपये तक का टिकट 1 साइडेड पड़ता है बच्चे को। टिकट लेके बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है। एडमिशन प्रोसेस का A to Z फॉर्मेट, यानी कि बच्चे के पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट भी हम बनाएंगे, उसका पासपोर्ट भी हम अप्लाई करेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद उसकी टिकट बुकिंग तक वो सारा प्रोसेस हमारा रहेगा, उसमें हम बच्चे की हेल्प करेंगे और उसके लिए हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। जो टिकट के पैसे हैं बच्चे को सिर्फ वही देने हैं। उसके लिए फिर उसके बाद बच्चा जब रशिया में पहुंच जाता है, यानी कि सबसे पहला रोल आता है इमिग्रेशन का। इंडिया से जब फ्लाई करोगे तब भी इमिग्रेशन क्लियर करना है, रशिया में जब पहुंच जाओगे तब भी इमिग्रेशन क्लियर करना है। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद हमारा वहाँ पे जो को-वर्किंग पार्टनर है रशिया में, वो उनको रिसीव करने आ जाएगा वहाँ पे। मैं वहाँ पे किसी न किसी की ड्यूटी लगा दूंगा जो उसको रिसीव करने आएगा। अगर मैं रशिया में अवेलेबल हूँ तो मैं उसको रिसीव कर लूँगा। यहाँ तक प्रोसेस था सिर्फ
इंडियन स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स का। सेम प्रोसेस जर्नल मेडिसिन का मैं समझा दे रहा हूँ, आगे रशिया का जो प्रोसेस है वो दोनों स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट। एक बच्चे का जब पासपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हम उसका ऑफर लेटर मंगवाते हैं। ऑफर लेटर मंगवाने के बाद एक डेट डिसाइड होकर उसका टेस्ट आता है। टेस्ट यानी कि रशियन मेडिकल टेस्ट, उसमें 15 मार्क्स, 15 टाइप के यानी कि 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 120 नंबर का टेस्ट होता है, 40 वाला पास होता है। इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन दोनों टेस्ट में पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चे का जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, टेस्ट का स्कोर आ जाता है, टेस्ट का स्कोर आने के बाद बच्चे का इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन विद इन 10 वर्किंग डेज में आ जाता है बच्चे का। इनविटेशन आने के बाद फिर हम बच्चे का वीज़ा अप्लाई करते हैं। बच्चे का वीज़ा सेम प्रोसेस आगे जैसा कि लैंग्वेज कोर्स में किया था। वीज़ा आने के बाद बच्चे का फ्लाइट हो जाता है। जब बच्चा रशिया में पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसा हमारा सब एजेंट या मतलब हमारा को पार्टनर कह लीजिए, या मैं किसी न किसी पर्सन की ड्यूटी लगाऊंगा, कोई मेरे स्टूडेंट की ड्यूटी लगाऊं, या जो भी प्रोसेस है उसमें मतलब मैं बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चा जब एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है रशिया में, उसके बाद उसको हॉस्टल में ड्रॉप किया जाता है। सबसे पहले जाने के बाद होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि हॉस्टल रजिस्ट्रेशन। वो विद इन 7 डेज करवाना मस्ट होता है, अदरवाइज आपको चार्ज किया जाएगा कम से कम 15 से 20 हज़ार रूबल। अगर 7 डेज में आपका नहीं होता है तो विद इन 7 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। उसके बाद बच्चे का मेडिकल होता है। मेडिकल और इंश्योरेंस, डे फर्स्ट जब बच्चा पहुंचता है, सेकंड डे हम इंश्योरेंस के लिए भेज देते हैं बच्चे को। इंश्योरेंस हो जाता है, इंश्योरेंस के साथ सारे मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं। मेडिकल टेस्ट वहाँ पे 4 से 5 तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिनका टोटल लमसम जो खर्चा है वो 6-7 हज़ार रुपये तक आ जाता है, मतलब डिफरेंट मेडिकल टेस्ट का। उसके बाद जब मेडिकल टेस्ट उनके कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सरे का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मेडिकल स्टैंपिंग भी हो जाती है, सब कुछ ये एक लेंथी प्रोसेस है। इट विल टेक 10-20 डेज, बट साइमल्टेनियसली बच्चे की क्लासेस रन होगी। बच्चे का तीसरे दिन से इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इनरोलमेंट नंबर क्रिएट होने के बाद वहाँ पे बच्चा का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने के बाद उसकी क्लासेस डिसाइड हो जाएगी, उसका सिलेबस डिसाइड हो जाएगा, उसका जो क्लास फॉर्मेट है वो उसके सामने आ जाएगा कि किस दिन, किस वीक में, कब, किस टाइम पे कौन सी क्लासेज है, यानी कि पूरे का पूरा वीक शेड्यूल उसके सामने आ जाता है। जैसा उसका शेड्यूल होता है, मान लीजिए किसी दिन 2 क्लासेज है, किसी दिन 3 क्लासेज है, किसी दिन 4 क्लासेज है। जिस दिन 2 क्लासेज होंगी उस दिन हमें 2 से 3 घंटे मिल जाते हैं बच्चे का मेडिकल और ये सब सारा काम करवाने के लिए। विद इन 90 डेज, जैसे रजिस्ट्रेशन उसको मिला था हॉस्टल का, ऐसा ही अब रशिया में मैंडेटरी है ग्रीन कार्ड बनवाना। ग्रीन कार्ड के लिए बच्चे को सबसे पहले अपने सारे मेडिकल, सारे इंश्योरेंस, मतलब जो इंश्योरेंस की कॉपी है, वीज़ा की कॉपी है, इमिग्रेशन स्लिप है, जितने डॉक्यूमेंट इंडिया से लेके वहाँ तक के थे, ये सारे रखने नेसेसरी है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बच्चा गुम करता है तो उसका चार्ज बच्चे को खुद को दोबारा से पे करना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड के लिए ये सब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने के बाद इनके पासपोर्ट का ट्रांसलेशन होगा रशियन में वहीं पे। एक बार हम इंडिया से कराएंगे, एक बार वहाँ पे होगा, वो नोटराइजेशन होगा वहाँ से। जैसे हमारे कोर्ट में नोटरी होती है वैसे ही नोटरी वहाँ पे होगी, और नोटरी होने के बाद वो बच्चे के ग्रीन कार्ड के लिए लगेगा। ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। ग्रीन कार्ड का अप्रोक्सीमेटली जो खर्चा है वो 4 से 5 हज़ार रुपये है। उसके बाद फिर रोल आ जाता है इमिग्रेशन का। जब ग्रीन कार्ड बन जाता है तो उसकी एक कॉपी इमिग्रेशन में देनी होती है, एक कॉपी यूनिवर्सिटी में देनी होती है। तो उसके बाद बच्चा अपनी फर्स्ट ईयर की कंटिन्यूसली स्टडी कर सकता है आराम से। 1 साल तक बच्चा वहाँ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऐसा ही प्रोसेस सेकंड ईयर में करना है, ऐसा ही प्रोसेस थर्ड ईयर में करना है, ऐसा ही प्रोसेस फोर्थ ईयर में करना है। एक बार हम करवा के दे देंगे, उसके बाद बच्चा अपने आप करता रहेगा। वो हमारी कोई हेडेक नहीं होती, उसमें बच्चा फिर सीख जाता है। तो उसके अलावा
एक सीनियर की मैं ड्यूटी साथ में लगा देता हूँ, जो हमेशा साथ में रहेगा। बच्चों को अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। रशिया में मैं स्टडी की बात करूँगा, बेसिक स्टडी, प्री मेडिकल, पैरामेडिकल, इंटर्नशिप, क्लरिकलशिप, कंप्लीट कोर्स जो है वो 6 साल का है। एमबीबीएस का कंप्लीट कोर्स 6 साल का है। देखिए इसके अंदर 54 मंथ का थ्योरी, 12 मंथ का प्रैक्टिकल, 6 महीने का क्लरिकलशिप, प्लस कंप्लीट जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम होगा। और थर्ड पॉइंट में मैं बात करूंगा, जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे वहाँ पे, वो भी मेडिकल टेस्ट के बाद मतलब जो क्लासेस के टेस्ट होंगे, यानी कि पेपर जिसको मैं एग्जामिनेशन बोलते हैं, एग्जामिनेशन वहाँ पे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से होगा। क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट बनेगी हमारे, जिसको मार्कशीट बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्ट बनने के बाद उसके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। ट्रांसक्रिप्ट में पॉइंट लिखे जाएंगे, 2 पॉइंट, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन काउंट होगी। जैसा कि बच्चा फर्स्ट ईयर में 2 बार ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, सेकंड ईयर में 2 बार, थर्ड ईयर में 2 बार, फोर्थ ईयर में 2 बार, फिफ्थ ईयर में 2 बार, सिक्स्थ ईयर में 2 बार ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। ये ट्रांसक्रिप्ट जैसे बन जाएगी 6 साल की, उसके बाद जो बच्चे का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पासपोर्ट स्टैंपिंग है उसकी एक कॉपी, प्लस जितने वीज़ा बच्चे के रशिया के टोटल लगे हैं उन सबकी कॉपी, फर्स्ट टाइम में जो बच्चा इमिग्रेशन की स्लिप लेके गया था उनकी कॉपी, प्लस जितने मेडिकल टेस्ट हुए हैं उनकी सबकी कॉपी, एक बंडल इकट्ठा हो जाएगा। और वो सब इकट्ठा करने के बाद बच्चे को उस कंट्री की, यानी कि रशियन फेडरेशन की, मैं रशिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो रशिया के बारे में ही करूँगा आज बात। रशियन फेडरेशन में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और वहाँ पे लाइसेंस ईजिली मिल जाता है इंडियंस को, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो और लाइसेंस अपना लो, क्योंकि रशियन जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ विदिन 6 ईयर लाइसेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद इंडिया में आओ, अपना टेस्ट क्लियर करो, एनएमसी का जो टेस्ट क्लियर करते हैं, यानी कि एफएमजी का जो टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलो, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलो या गवर्नमेंट में जॉब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। ये है एक, ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट वैकेंसीज पे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे गवर्नमेंट में डॉक्टर बन के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके लिए आपको हमारे ऑफिसेज में विजिट कर सकते हो। हमारा ऑफिस है हिसार, पटियाला, चंडीगढ़, नोएडा, आपका जयपुर, गोरखपुर, बनारस, पटना, पूर्णिया, ये सारे हमारे ऑफिसेज जो हैं। पुणे में हमारा ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है, इन सब में आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं। रांची जा सकते हैं, बरेली जा सकते हैं, दावरा जा सकते हैं, मुदनीपुर जा सकते हैं, हावड़ा जा सकते हैं, आपका मदुरई जा सकते हैं। साउथ इंडिया के जो हमारे बच्चे हैं बेंगलोर और मदुरई दोनों जगह जा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, एमजी ओवरसीज मेडिगाइडर ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऑफिशियल पार्टनर है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन रशियन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। हमारे पास ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट रशिया में है, कजाकिस्तान में है, उज़्बेकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है और नेपाल में, बांग्लादेश में भी हम लोग एडमिशन करवाते हैं। इंडिया में तो करवाते हैं। इंडिया में तो जिस बच्चे का नीट में स्कोर आया है, नीट की काउंसलिंग को फॉलो करते हैं, काउंसलिंग फॉलो करने के बाद रैंक आ जाता है, फिर उस बच्चे को गाइड करते हैं, कॉलेज का चॉइस फिलिंग करवाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग गाइड करते हैं। प्लस बाहर का भी 6 साल तक पूरा का पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। देखिए, पर्सनल किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, प्रोफेशनल हमारी जिम्मेवारी रहेगी। इसके अलावा अगर कोई आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7497888600, 7497888700 और 7497884500 और मेरा अपना नंबर है 8168107687। थैंक यू वेरी मच।